नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कथा भक्ति साधना में। आज हम जानेंगे भाई दूज पर्व की एक लौकिक कथा के बारे में। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वहीं मर जाता था। इसी तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की शादी होनी बाकी थी। अपने बेटों के मर जाने के कारण बुढ़िया दुखी रहती थी। भाई दूज पर्व आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं अपने बहन से तिलक करवाने जाऊंगा। माँ से आज्ञा लेकर वह बहन के घर जाने के लिए निकल गया। और जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल हो गई और वह पड़ोसन के घर गई। पूछने लगी कि जब कोई जान से प्यारा घर आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन ने उसकी खुशी को देखकर मजाक में कहा कि दूध से चौका लगाना चाहिए और घी से चावल पकाना चाहिए, और वह उसकी मजाक को समझ नहीं पाई और ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे नदी पार करना था। नदी पार करते समय नदी काल रूप में प्रकट होती है और उसे अपनी धारा में बहाने के लिए कहती है। भाई प्रार्थना करता है कि वह अपनी बहन से मिलने बहुत दिनों बाद घर जा रहा है। वह मिलकर लौट आए तो उसे अवश्य ही अपने धारा में डुबा देना। प्रार्थना सुनकर नदी शांत हो गई और उसे रास्ता दे देती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक बड़ा नाग मिलता है जो उसकी ओर फन बढ़ाकर डसने को तैयार होता है। तो भाई फिर कहता है कि वह अपनी बहन के घर जा रहा है, उसे तिलक लगवा कर वापस आऊँगा तो अवश्य ही डस लेना। सांप उसे जाने देता है। फिर आगे बढ़ने पर उसका सामना एक शेर से होता है। शेर उस पर हमला करने जाता है तो वह कहता है कि वह एक बार अपने बहन से मिलकर आऊँगा तो मैं अपना प्राण तुम्हें दे दूँगा, मुझे जाने दो। शेर को भी उस पर दया आई और उसे जाने देता है। वह इन सभी बाधाओं से बचकर अपने बहन के घर पहुँच गया। वे दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो गए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे न ही घी में चावल पके। तब भाई ने पूछा, बहन इतनी देरी क्यों लग रही है, तू क्या बना रही है। तब बहन ने बताया कि मैंने अपने पड़ोसन से पूछा कि अगर कोई जान से प्यारा घर आए तो क्या करना चाहिए। तो पड़ोसन ने बताया कि दूध से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल बनाना चाहिए। भाई बोला, पगली कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई चौका लगाता है। गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया और अपने भाई को तिलक लगाकर भोजन कराया। कुछ दिनों बहन के घर रहकर भाई बोला, अब मुझे घर जाना होगा, माँ घर पर अकेली है। अगले दिन बहन सुबह उठकर गेहूं पीसकर लड्डू बनाती है और अपने भाई को रास्ते के लिए दे देती है। भाई बहन से लड्डू लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद बहन के बच्चे उससे लड्डू मांगते हैं तो बहन लड्डू देने जाती है तो वह लड्डू नीले पड़ गए थे। वह तुरंत ही जिस चक्की में गेहूं पीसी थी उसे देखती है कि आटा के साथ तो एक सांप भी पिस गया है। यह देखकर वह भयभीत हो उठती है और तुरंत ही अपने भाई के पीछे निकल पड़ती है। भाई एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा होता है। उसने भाई से पूछा कि आपने लड्डू तो नहीं खाया है। तो भाई ने बोला, नहीं, अभी नहीं खाया हूँ। वह भगवान को धन्यवाद करती है और लड्डू की पोटली को लेकर एक गड्ढे में ढक देती है और बोलती, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने लड्डू खाया है, अब तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। भाई बोला, तू न मान रही है तो फिर चलो। रास्ते में भाई ने बहन को सांप, शेर और नाग की कहानी बताई। भाई की बात सुनकर बहन ने शेर को सामने आने पर उसे मांस का टुकड़ा दिया और नाग को दूध दिया और नदी में चुनरी चढ़ाई। इसी तरह उसने भाई के इस काल से जान बचाई। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वह भाई से कहती है, मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख दूर कहीं नदी दिख रहा है, जा वहाँ पानी पी ले। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब वापस लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि जमीन पर 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़ी हुई रखी है। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी है। उस बूढ़ी औरत ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे हैं। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उसके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें बेटे की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में मर जाएगा, तब उसकी 7वीं शिला जमीन में गाड़ी जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है।
उसने उस बुढ़िया से अपने सातवें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने बताया कि वह अपने सातवें भाई को कैसे बचा सकती है। सब कुछ जानकर वहाँ से वह अपने बाल खोल देती है और पागलों की तरह भाई को गाली देती हुई चली आती है। भाई के पास आकर बोलने लगती है, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। कुछ दिनों बाद भाई की शादी तय होगी। जब भाई को सहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सहरा बंधेगा? सहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोग ने परेशान होकर उसे सहरा दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों बैठेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी। सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। सबने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात निकलने को हुई तो बहन बोली, यह क्यों दरवाजे से निकलेगा? यह तो पीछे के रास्ते से निकलेगा। दरवाजे से मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे आ रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर उसे अपने चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बहन ने कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा। छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने उनमें से एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक मैंने तेरे पति की रक्षा की, अब तू अपने पति को बचा। फेरों के समय एक नाग आया। वह जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ तो दुल्हन ने उसे एक टोकरी में पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद वहाँ नागिन लहर लहर करते हुए आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। तो दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली, अब तो मेरे पति को छोड़ दे। इस तरह नागिन के पति को दुल्हन ने छोड़ दिया और नागिन ने दुल्हन के पति को छोड़ दिया। उधर रो रो को बुढ़िया का बुरा हाल था। अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने बताया कि उसके बेटे और बहू आ रहे हैं। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुशी हुई और बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है। कहाँ है मेरी बेटी? बहन को देखकर बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई। जब बहन को लगा कि उसके भाई का संकट टल गया है तो वह खुशी खुशी अपने घर चली गई। इसी तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। अगर